हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छे जॉब्स जो कि काफ़ी अच्छे सैलरी दे रहे हैं। और ये आसाम गवर्नमेंट जॉब से, ये मेडिकल फील्ड में जॉब है। आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन है, वो अप्लाई कर सकता है, जो कि डीएमई ने दिया है। डीएमई आसाम रिक्रूटमेंट है। चलिए देखते हैं कि क्या जॉब से। ये एडवर्टाइजमेंट कब आया है, पहले ये देखते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट का डेट। एडवर्टाइजमेंट का डेट आपका स्क्रीन पे है। 6/5/2020 को आया है इसका एडवर्टाइजमेंट। और किसने दिया है? लखीमपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नॉर्थ लखीमपुर की तरफ से है ये। अब एडवर्टाइजमेंट में क्या कहा गया है? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्ट एज शोन बिलो अंडर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल कम चीफ सुपरिटेंडेंट लखीमपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, North Lakhimpur, which will be available at the official website of Directorate of Medical Education Assam, www.dme.assam.gov.in from 15/5/2020 to 30/5/2020 till midnight। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि नॉर्थ लखीमपुर मेडिकल कॉलेज में लोगों का ज़रूरत है। और ये ग्रेड 3 पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है, जो कि आसाम गवर्नमेंट की तरफ से है। और ये गवर्नमेंट के आसाम डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन आसाम का वेबसाइट में आपको इसका एप्लीकेशन फुलअप करना है, जो कि 15 तारीख से शुरू होगा। 15/5/2020 से शुरू होगा। 30/5/2020 रात को 12 बजे तक चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला पोस्ट क्या है। पहला दिया गया है स्टाफ नर्स के लिए है। बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स पास फ्रॉम एनी नर्सिंग स्कूल ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड हैव रजिस्टर्ड विद द असम नर्स मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर्स काउंसिल। स्केल पे क्या रहेगा? 14,000 से 60,500 और इसका ग्रेड पे रहेगा 8,700। टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है 201 पोस्ट है। कैटेगरी रिजर्वेशन है। यूआर के लिए अनरिजर्व 83 है। ओबीसी एमओबीसी है 54। एससी के लिए 14, एसटी प्लेन्स के लिए 20, एसटी हिल्स के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 और पीडब्ल्यू फिजिकली हैंडीकैप जो है उनके लिए 8 पोस्ट है। फिर नर्सिंग सिस्टर के लिए चाहिए बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स पास फ्रॉम एनी नर्सिंग स्कूल ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड हैव रजिस्टर्ड विद द असम नर्सेस मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर काउंसिल्स। 14,000 से 60,500 का इसका स्केल ऑफ पे रहेगा, बेसिक पे रहेगा और ग्रेड पे रहेगा 8,700 रुपीज़। उसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है 33। कैटेगरी रिजर्वेशन है 14 जनरल के लिए है और ओबीसी एमओबीसी के लिए 9 है। शेड्यूल कास्ट के लिए है 2, शेड्यूल ट्राइब्स प्लेन्स के लिए 3 है और शेड्यूल ट्राइब हिल्स के लिए है 2 और ईडब्ल्यूएस 3, पीडब्ल्यू और फिजिकली हैंडीकैप के लिए है 2। फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन है जो कि HSLC और इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा ऑब्लिक सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 14,000 से 60,000 का सैलरी, 60,500 का सैलरी है प्लस ग्रेड पे 6,200 रुपीज़। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 30। रिजर्वेशन है आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 12 पोस्ट है, ओबीसी एमओबीसी के लिए 8, SC 2, ST प्लेन्स 3, ST हिल्स 2, EWS 3, PWD आपका है 2। फिर एनेस्थेटिक टेक्नीशियन है HSLC विथ साइंस एंड विथ डिप्लोमा इन एनेस्थेशिया टेक्नीशियन कोर्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सैलरी है 14,000 से 60,500 और ग्रेड पे 6,200 रुपीज़। और नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है 4 पोस्ट है, जनरल के लिए 3, ओबीसी के लिए 1। फिर है ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन है, बैचलर डिग्री इन ऑडियोमेट्री एंड स्पीच पैथोलॉजी और इक्विवेलेंट एज पर NPPCD गाइडलाइंस। इसके सैलरी है 14,000 से 60,500 तक, ग्रेड पे है 6,200 रुपीज़। पोस्ट है 1, जनरल के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, बस अनरिजर्व 1। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन है HSLC और इक्विवेलेंट विथ रेडियोग्राफी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी मेडिकल कॉलेज ऑफ असम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम। सैलरी 14,000 से 60,500 तक, ग्रेड पे 6,200 रुपीज़। पोस्ट है 7, अनरिजर्व्ड है 4, ओबीसी के लिए 2 और शेड्यूल ट्राइब प्लेन्स के लिए 1 है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन चाहिए HSLC साइंस के लिए, इसका एजुकेशन होना चाहिए HSLC साइंस और इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। persons having PG डिप्लोमा shall be preferred। 14,000 से 60,500 तक का सैलरी है और इसका ग्रेड पे रहेगा आपका 6,200 रुपीज़। और 2 पोस्ट खाली है, यूआर के लिए 1, ओबीसी एमओबीसी के लिए 1। टेक्नीशियन इन ऑडियो विजुअल एड्स फोटोग्राफी एंड आर्टिस्ट फॉर MEU ITI पास सर्टिफिकेट
ऑब्लिक NCVT सर्टिफिकेट इन टीवी मैकेनिक 14,000 से 60,500 रुपीज़ का सैलरी प्लस ग्रेड पे 6,500 रुपीज़। और पोस्ट 2 है अनरिजर्व 1 MOBC OBC 1। OT टेक्नीशियन है, ECG टेक्नीशियन है, डेंटल टेक्नीशियन है। OT टेक्नीशियन के लिए HSLC और इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। सैलरी सेम है 14,000 से 60,500 तक, ग्रेड पे 6,200। पोस्ट है 4, अनरिजर्व के लिए 3 और OBC MOBC के लिए 1 है। ECG टेक्नीशियन के लिए सर्टिफिकेट ऑब्लिक डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन कोर्स और डिप्लोमा इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी 14,000 से 60,500 प्लस ग्रेड पे 5,600 रुपीज़। एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व 1 है। डेंटल टेक्नीशियन HSLC और इक्विवेलेंट विथ 2 years diploma in dental technician course from government recognized institute 14,000 से 60,500 प्लस ग्रेड पे 6,200। 4 पोस्ट खाली रहे और उसके लिए अनरिजर्व 3, OBC MOBC 1। प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक टेक्नीशियन बैचलर डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन ऑर्थोटिक टेक्नीशियन कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 14,000 से 60,000 प्लस ग्रेड पे 6,200। 2 पोस्ट है और 2 पोस्ट है इसके लिए और एक अनरिजर्व है और एक OBC MOBC के लिए है। स्पीच थेरेपिस्ट है HSLC साइंस और इक्विवेलेंट विद डिग्री इन स्पीच थेरेपी फ्रॉम ए स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 14,000 से 60,500 तक का इसका बेसिक पे होगा और ग्रेड पे होगा 8,000 रुपीज़। और इसका 2 पोस्ट खाली है, जनरल 1 अनरिजर्व 1 OBC MOBC 1। फिर फिजियोथेरापिस्ट है, डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 14,000 से 60,500 तक का बेसिक पे प्लस ग्रेड पे 7,400 रुपीज़। 2 पोस्ट खाली है, अनरिजर्व 1 OBC MOBC 1। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 14,000 से 60,500 तक का सैलरी रहेगा प्लस ग्रेड पे रहेगा 7,400 रुपीज़। 2 पोस्ट है, अनरिजर्व 1 OBC MOBC 1। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर ऑब्लिक MRW टेक्नीशियन ऑब्लिक थेरेपिस्ट HSLC साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्क्स MR टेक्नीशियन कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 14,000 से 60,500 तक का इसका बेसिक पे प्लस ग्रेड पे रहेगा 6,500। 4 पोस्ट खाली है, अनरिजर्व 3 OBC MOBC 1। फिर है कैटलॉगर जो कि ग्रेजुएट विद डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद DTP सर्टिफिकेट 14,000 से 60,500 तक का इसका बेसिक पे प्लस ग्रेड पे रहेगा 5,600। एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व 1 है। आगे देखते हैं और भी काफ़ी पोस्ट हैं। ये तो बहुत सारा पोस्ट दिया हुआ है, आप लोगों के लिए चांद सोने पे सुहागा है, बहुत ही अच्छे जॉब्स है। फिर देखिए टेक्नीशियन इन CSS HSLC और इक्विवेलेंट विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन CSS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 14,000 से 60,500 रुपीज़ प्लस ग्रेड पे 6,200 रुपीज़। 8 पोस्ट है, अनरिजर्व 4 OBC MOBC 2 SC 1 ST प्लेन्स 1। टेक्नीशियन असिस्टेंट फॉर CSS फिर इसके लिए HSLC और इक्विवेलेंट विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन CSS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 14,000 से 60,500 रुपीज़ प्लस ग्रेड पे 5,600। 8 पोस्ट खाली है, अनरिजर्व 4 OBC MOBC 2 SC 1 STP 1। फिर टेक्नीशियन फॉर मेडिकल ऑपरेशन रूम इसके लिए HSLC और इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा इन एनिमल ऑपरेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 14,000 से 60,500 तक प्लस ग्रेड पे रहेगा इसका 5,600। 1 पोस्ट, अनरिजर्व 1। ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन फॉर सेंट्रल फोटोग्राफी ITI पास सर्टिफिकेट और NCVT सर्टिफिकेट इन TV मैकेनिक उसके लिए 14,000 से 60,500 तक प्लस ग्रेड पे 6,800। 1 पोस्ट, अनरिजर्व 1। ड्रेसर चाहिए HSLC साइंस विद डिप्लोमा इन फिजिशियन असिस्टेंट कोर्स ऑब्लिक OT टेक्नीशियन कोर्स 14,000 से 60,500 तक का सैलरी रहेगा और प्लस ग्रेड पे रहेगा इसका 500 रुपीज़ 5,000। 2 पोस्ट खाली है, अनरिजर्व 1 OBC MOBC 1। मॉडलर चाहिए HSLC with training in modeler from a recognized institute 14,000 से 60,500 तक का सैलरी, ग्रेड पे 6,200 रुपीज़। 1 पोस्ट खाली है, अनरिजर्व 1। डार्क रूम असिस्टेंट चाहिए HSLC साइंस और इक्विवेलेंट विथ 1 ईयर
एक्सपीरियंस इन डार्क रूम रिलेटेड एक्सरे प्रोसेसिंग वर्क 14,000 से 60,500 तक का सैलरी प्लस इसका ग्रेड पे रहेगा 5,000 रुपीज़। 6 पोस्ट खाली है, अनरिजर्व 3, MOBC OBC 2, STP 1। ब्लैक स्मिथ चाहिए, ITI पास सर्टिफिकेट और NCVT सर्टिफिकेट इन ब्लैक स्मिथी 14,000 से 60,500 तक का सैलरी प्लस ग्रेड पे 5,000 रुपीज़। 1 पोस्ट है, अनरिजर्व 1 है। कारपेंटर है, ITI पास सर्टिफिकेट NCVT सर्टिफिकेट इन कारपेंटरी, इसके लिए पोस्ट खाली है, एक ही पोस्ट खाली है और इसका सैलरी रहेगा 14,000 से 60,500 तक प्लस ग्रेड पे 5,600 रुपीज़, अनरिजर्व 1। फोटोग्राफर चाहिए, HSLC पास विथ सर्टिफिकेट इन फोटोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 14,000 से 60,500 तक का सैलरी बेसिक पे रहेगा प्लस ग्रेड पे 6,200 रुपीज़। 1 पोस्ट है, 1 ही पोस्ट खाली है। आर्टिस्ट होगा, HSLC पास विथ डिग्री डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 14,000 से 60,500 तक का सैलरी, ग्रेड पे 6,200 रुपीज़, एक ही पोस्ट खाली है और उसके लिए रिजर्व 1 है। इस रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट और एक नोटिस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट ऑफ वुमेन कैंडिडेट विल बी एज पर प्रिवेलिंग गवर्नमेंट रूल्स। सिलेक्शन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट विल बी एज पर गवर्नमेंट रूल्स। रोल नंबर दिया हुआ है, डेट 7/1/2019 ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ असम। फिर एज, इसके एज आपका उम्र का कुछ लिहाज रखना पड़ेगा। उम्र है, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड मोर देन 38 ईयर्स एज ऑन 1/1/2020। जनवरी की 1 तारीख 2020 की 1 तारीख तक आपका एज 18 साल से कम और 38 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट रिजर्व कैटेगरीज इज रिलैक्सेबल एज पर गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अपर लिमिट ऑफ एज ये रिलैक्स हो सकता है। फिर आपका टर्म्स एंड कंडीशन है, देखिए पहला टर्म्स क्या दिया हुआ है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शैल हैव टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन असम www.dme.assam.gov.in. Candidates shall have to choose the post he or she wants to apply. During online submission of the application, there will be a single application form for all the posts he or she want to apply. तो ये क्या बोला गया है कि कैंडिडेट को DME असम की वेबसाइट में जाके फॉर्म फिलअप करना है 15 तारीख के बाद, 15 मई के बाद, और ये फॉर्म एक ही फॉर्म रहेगा। जितना पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हो सारे पोस्टों के लिए एक ही फॉर्म रहेगा। इसका मतलब आप कई सारे पोस्ट, जितने पोस्ट दिया हुआ है जिसके लिए आप एलिजिबल हो उतने पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। फिर सेकंड ऑप्शन दिया क्या गया है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल विल हैव टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ कॉल्ड फॉर एनी फॉर एंड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा आर टू बी सबमिटेड। ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में लाना है अगर आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इसके साथ एक फ़ोटोकॉपी भी करके लाना है जो कि आपको सबमिट करना है। 2 copies of passport size colored photograph which is uploaded during filling up of online application form submission। जो आप 2 कॉपी फ़ोटोग्राफ आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं। कौन सा 2 कॉपी चाहिए, जो आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन में जो 2 कॉपी फ़ोटो सबमिट करेंगे वही फ़ोटो आपको लेके जाना है 2 कॉपीज़ में। नंबर बी देखिए आप, एडमिट कार्ड ऑफ HSLC और इक्विवेलेंट और बर्थ सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ। आपको आइदर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या फिर आपका क्लास 10 का एडमिट कार्ड चाहिए आपका बर्थ प्रूफ दिखाने के लिए, वो आपको रखना पड़ेगा। फिर ऑल मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, जितना भी मार्कशीट से आपके पास और पास सर्टिफिकेट है सारे के सारे चाहिए। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपका कोई आप अगर दिव्यांग है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। फिर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट सबके लिए चाहिए, PRC सबको दिखाना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट कार्ड होता है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी सर्टिफिकेट इन प्रॉपर फॉर्मेट इफ एप्लीकेबल। फिर दिया हुआ है क्या, तो नंबर 3 देखिए आप, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट द वेबसाइट इन रेगुलर फॉर एनी अपडेट। सिग्नेचर बाय प्रिंसिपल कम चीफ सुपरिटेंडेंट लखीमपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखीमपुर। तो आपको पूरा फॉर्म का सब कुछ समझ में आ गया। चलिए 15 तारीख को जब फॉर्म ऑनलाइन होगा तब मैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है सब कुछ आपको दिखा दूंगा। तो फिर आप अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।